नहीं है, ये गौणपादाचार्य उनकी शब्दावली इतनी कठिन हो जाती है कि उसका जब व्याकरण से इसका विग्रह करने लगेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। ये तो स्वामी जी करके बताएंगे कल, तो हम लोग कहना हमें तो जो इसमें अर्थ है वो कहेंगे, स्वामी जी बताएंगे कि कैसे समाज उसका करना। पर अभी जो है वह इतनी बात मैं बताता हूँ कि इसका भाव यही है, ध्यान में रखना। अब एक चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि हमको इसको समाप्त करना है ना, तो एक चीज ध्यान में ये रखने की बात है, ये जब देखो शरीर का एक एक अवयव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। कोई अवयव मान लो डॉक्टर लोग नहीं भी जान सके, जैसे अपेंडिक्स इत्यादि को निकाल दे, उसकी भी कुछ महिमा है शरीर में, वो नहीं खोज पाए अभी है, इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति, अरे एक है कुछ है, इसको निकाल देते हैं, नहीं वो फंस जाता है कहीं है, उसको डॉक्टर लोग कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है शरीर में, इसलिए कभी ऑपरेशन उससे खतरा हो सकता है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, खतरे वाली जरूरत है। पर कहते हैं कि उसके जीवन के लिए, हाँ जीवन के लिए जरूरत नहीं है, खतरे में जरूरत है, खतरे के लिए है जरूरत, परंतु उसका जीवन के लिए भी कुछ जरूरत है जिसको डॉक्टर लोग अभी नहीं जानते। अरे बहुत चीज डॉक्टर लोग नहीं जानते, इसलिए दवा निकालते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद कहते हैं भाई इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, इसको बंद करो, तो इसको बंद करो। उनका ज्ञान कितना है इतने। तो जैसी ये शरीर है, तो शरीर का प्रत्येक अवयव महत्वपूर्ण, परंतु शिरोभाग का महत्व कुछ अलग ही है ना, इस भाग का महत्व कुछ अलग ही है, मानना पड़ेगा कि नहीं। यदि प्रत्येक अवयव का महत्व है, पर इस भाग का महत्व कुछ अलग है। इसी प्रकार देवी ने बहुत स्वरूप धारण किया कल्याण के लिए, और उसका एक स्वरूप है जिसका महत्व अलग ही है। एक चीज ये ध्यान रखिए, अभी मैं बताता हूं उसका रूप, अभी उसका रूप बताता हूं। दूसरी चीज इस पर ध्यान दीजिए, उपनिषद में कहा, उन्होंने इधर कहा वेद में, पादो अस्य त्रिपादस्यामृतम जी। हम अपने ढंग से त्रिपाद को स्वरूप मान करके अर्थ कर लेते हैं, परंतु ये विचार करने की बात है कि अवतारों में भी कृष्ण आदि ने जो बछड़ों का शरीर बनाया और जो है इसका शरीर बनाया है, तो वो जो ग्वाल बालों का, वो पंचभूतों से बनाया कि अलग बना? अरे इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति तो पंचभूत के अंतर्गत है, आपका अंतःकरण ही पंचभूत से बना हुआ है, आपका अंतःकरण ही पंचभूत का बना हुआ है, इसलिए इच्छा शक्ति को हम क्या जान सकेंगे। इससे जो है आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, उसकी इच्छा का स्वरूप ही अलग है, और उसका भी शरीर जो है चिद रूप है, कोई भूतों का संबंध नहीं, भूतों का संबंध उसके शरीर में भी नहीं है, और उसने जो बनाया उस शरीर में भी भूतों का कोई संबंध नहीं। भूतों का संबंध होता है, अरे सामर्थ्य है, दूसरा बना दिए शरीर, तुम ले जाओ ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ने जब छोड़ा तो दो दो हो जाने थे ना। ब्रह्मा जी अरे ब्रह्मा जी छोड़े ना, वो कहाँ है? या दो हो जाने थे, या उनको मरना था तो शरीर तो मिलना था, है?
अब जीव इसमें रहा, जो ब्रह्मा ने छोड़ा कि उसमें जीव रहा है? वो ग्वाल बालों का जो जीवात्मा उसमें रहा कि इसमें रहा है? क्या इसमें से निकल गया था वो जीवात्मा जो बेहोश करके ब्रह्मा जी रखे थे? अचिंत्य। वो कहते हैं कि जहाँ से आया तो वहीं चला है? जहाँ से आया तो आया कहाँ से? न कहीं से आया न कहीं से गया। दिखा। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक ये जो ऊर्ध्व सृष्टि ये मानते हैं, ईश्वर तत्व में जो सृष्टि मानते हैं, वो सृष्टि समझ में नहीं आएगी। वहां पर दिखे, जैसे ये दिख रहे थे ऐसे दिखेगा सब है? मान लीजिए मंदिर भी दिखेगा, एक घंटा भी दिखेगा, तो घंटा भी सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, और ये खंभा भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है? और ये पादुका भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और फूल दिखेगा वो भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बावड़ी दिखेगी वो भी जो है वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। आप वहां जाएं और बावड़ी के किनारे खड़े हुए और पानी नीचे है, पानी की इच्छा हुई तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। इसको जरा विचारने के वेदांती को विचार है स्वामी जी, वेदांत के लोगों को इसको विचार करना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। तो वो कहने का तात्पर्य इनका है कि एक है अमृत समुद्र, अमृतस्यामृतं दिव्य, वही है अमृत समुद्र। अब वो अमृत समुद्र यहां भी यही है ना, वो यहां भी अनुभव कराएंगे। जो अमृत समुद्र है वो यहाँ कहाँ है कि यहां भी पता लगेगा, पर अभी तो समझिए अमृत समुद्र है। और पंचभूत इत्यादि कुछ नहीं, वहां पंचभूत इत्यादि से बिल्कुल अलग जगह एक अमृत समुद्र है। अमृत कौन है? ब्रह्म ही है, अमृत समुद्र है। अब लहरी कहा था ना, अब उसको देखिए, उस अमृत समुद्र में एक जो है द्वीप है जो मणि का बना, जो है बेडूरी मणि, उसका नाम है मणि द्वीप। हाँ, मणि द्वीप है। अब देखिए जरा उसका अपने चित्त में बैठाइए, इस देवी का वैभव अपने चित्त में बैठाइए, जिसकी ये सविशेष विग्रह है, वो निर्विशेष का, उसका सर्वश्रेष्ठ विग्रह जो सर्वोत्कृष्ट विग्रह है वो यही है। इसीलिए अंत में कहेंगे गौड़पादाचार्य कि इससे बढ़कर के कोई उपासना हो नहीं सकती, इसलिए उपासना का वैभव, इससे बढ़कर के कोई वैभव कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो स्वयं कहेंगे। तो ये जो है वो अमृत समुद्र है, आपने देखा, अनुभव करिए। उसमें मणिद्वीप है। अब मणिद्वीप के जो किनारा है वह ये जो सूर बीटक होते हैं, क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की बाड़ी लगी हुई है, मैंने कल्प वृक्ष की ऐसे तार से लगे हुए हैं कि उसके अंदर ऐसा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल जैसे बाढ़ लगा देते ना, बाढ़, ऐसे कल्प वृक्षों का तो बाढ़ है, समझे ना, कल्प वृक्षों का तो बाढ़। और उस के नहीं, आपको वो कल्प वृक्ष है, सर्वज्ञ है, वो तुरंत उसमें घुस ही नहीं सकता, उसको घुस ही नहीं सकता। कल्प वृक्ष का बाढ़ है, पर उसको बैठाइए पहले चित्त में। अब उसके अंदर क्या है कि कदम्ब वृक्ष, कदम्ब का उपवन, कदम्ब का उपवन है। ये नहीं वो जो छोटा ऐसे ऐसे पुष्प हैं और सुगंधि से ऐसा भर जाता है, वो सारा द्वीप जो है वो सुगंधि से भरा हुआ। कदम्ब का उपवन, कदम्ब के उपवन के बीच में चिंतामणि का एक घर है, 4 चिंतामणि का एक घर है, समझे ना। देखो चिंतामणि का एक घर है, समझे ना,
बीज भागवत में उस चिंतामणि का जो घर है उसके अंदर एक मंच है। उस मंच पर एक शैया है। मंच का जो पावा है वो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर वो पावा बने हैं, वो पावा बने हुए हैं। और शिवाकार मंच है, वो शिवाकार मंच है। उस पर जो है वह सदाशिव सैया बन गए हैं, समझे ना। महेश जो हैं वो तकिया बन गए हैं। महेश क्या बन गए हैं? तकिया बन गए हैं। और जो है वह इंद्र जो है वो जो थूकने का पात्र होता है ना, पान थूकने का पतग्रस्त, वो बन गए हैं। अरे भाई पान और खाती है देवी, तो पान खा करके जो थूकती है, अरे भाई देखिए स्वामी जी, ऐसी कल्पना का मतलब नहीं। देखिए ऐश्वर्य देखिए, इंद्र बने हैं वो, स्वयं सेवा की दृष्टि से इंद्र जो है वो पात्र बन गए। ऐसे ही ब्रह्म विष्णु इत्यादि वो पावा बन गए हैं। क्यों? सेवा करना है। सेवा करना है तो कैसे सेवा करेंगे हम? तो बन गए। वो इतनी महिमा है। वहां सौंदर्य लहरी में देखो कि जो है वह वो जो थुक्की, वो जो पान का जो रस है ना, वो वही उसी रस को लेकर के सरस्वती जो है मूकों को बाचाल बना देती। इतनी भारी शक्ति उसके है। याद है श्लोक स्वामी जी? समझे ना, ऐसा बना देती। अब उसके ऊपर, उस मंच के ऊपर चित शक्ति ललिता देवी महात्रिपुर सुंदरी बैठी है, जिसके जो है वह शरीर से जो है बहुत बड़ी कांति निकल रही है। उसका जो है वह लाल आभा है। यही उसमें वो देखो प्रकाश रूपा है, पर उसके शरीर की जो लाल आभा है यही विमर्श, ये विमर्श शक्ति है। लौहित्यम तद विमर्शन। उसके 4 हाथ हैं, उस 4 हाथ में 4 आयुध हैं, समझे ना। 4 आयुध कौन है? एक है पाश है, अंकुश है, धनुष है, बाण है। पाश, अंकुश, धनुष, बाण। बाएं तरफ के जो ऊपर का हाथ है उसमें धनुष है, हाँ, ऊपर का हाथ है उसमें धनुष है। और दाहिने तरफ का जो ऊपर का हाथ है उसमें बाण है, और बाएं तरफ का जो ऊपर का हाथ है उसमें, नीचे का हाथ है उसमें पाश है, और जो है दाहिने तरफ का जो है उसमें अंकुश है, समझे ना। तो ये है। अब वो क्या है? पाश अंकुश क्या है, ध्यान में है ना। तो रमक जो इच्छा शक्ति है, वासनामयी जो इच्छा शक्ति राग होकर के अभिव्यक्त होती है, वो संपूर्ण राग का प्रतीक जो है, इच्छा शक्ति का प्रतीक वो पास है, रागोपास। तो उसके अंदर इतना ले लीजिएगा, वासनात्मक इच्छा शक्ति का कार्य रूप जो राग, वो इतना सब आ जाएगा, वो पास है। और ज्ञान शक्ति जो है ना, और द्वेष शक्ति, ये मिल करके जो है वह क्या है? अंकुश है। द्वेषो अंकुश है। तो इसमें ज्ञान शक्ति भी लेना, क्योंकि इच्छा शक्ति पाश रूपा है, ज्ञान शक्ति जो है अंकुश रूपा है, और क्रिया शक्ति धनुष बाण रूपा है। एक तंत्र का है, तो उसको मिला करके बोलिएगा। और इधर जो है वह क्या है कि ये पंच विषय जो है ना,
पंच विषय तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही 5 बाण है। और संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वो क्रिया शक्ति रूप में लेना, वो है धनुष। बाण को किस शक्ति में आएगा? बाण भी क्रिया शक्ति में आ गया। हाँ, क्योंकि इच्छा ज्ञान क्रिया में इच्छा को मानते हैं जो है पाशरूप, ज्ञान को मानते हैं अंकुश रूप, और क्रिया शक्ति को धनुष बाण रूप मानते हैं। अब दूसरी व्याख्या में रागो पाशः, राग पाश है, द्वेष अंकुश है, और मन इक्षु धनु है, ईख का धनुष है, और जो है पंच बाण जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये देवी की। अच्छा, इक्षु धनु है, मन बहुत मीठा रहता है ना, मन जो है वही इक्षु। अब ऐसा वो देवी बैठी हुई है। आप कहते वो वरदान नहीं देती है, दान नहीं देती है, उसके चरण पर आपकी दृष्टि पड़ी तो जितना आप चाहते हैं उसका कई गुना मिल जाएगा। और चरण में आपकी दृष्टि पड़ी तो जितना संकट है वो आगे के भी सब संकट दूर हो जाएंगे जो आने वाले। समझे ना, वो वर अभय का नाटक नहीं करती। अब हम तो श्लोक बोले, हमको श्लोक याद है, परंतु श्लोक बोलेंगे तो समय लगेगा और लोग कहेंगे कि आप तो पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं सुंदर लहरी, उसको बोल दिए, समझिए ना। अरे वो सभी जितनी बातें हम कह सकते श्लोक है सुंदर लहरी में, बोल दें लोग ही बोल दें। अब इस समय वदन्य पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गण त्वमेका नैवासी प्रकटित वराभीज्य भनया भयात्रातुम दातुम फलमपि च वाञ्छासमधिकम शरण्ये लोकानां तव ही चरणावेव निपुणो। समझे ना, ये तो इसका है। और जो ध्यान का सुधा सिंधुर मध्य बट सुर विकप बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीको पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक शयने निलयाम भजन्ति ये धन्या कतिचित चिदानंद लहरीम। और दूसरा कुड़क कांची धामा, देखो कुड़क कांची धामा करिकलभ कुंभस्तन भरा है परीक्षीणा मध्य परिणत नहीं, देखिए धनुर्बाण उसी में आएगा। परिणत शरच्चंद्र बदना है धनुर्बाणान पाशम श्रृणमपि दधाना करतलई है पुरस्तादास्ताम्न पुरमथित राहो पुरुषिका। महादेव में जो दुष्टों को संहार कर लेने का वेग है वो यही है है ना उसमें। आहो पुरुषिका माने वही, आहो पुरुषिका माने जो शत्रु, हाँ पुरुषार्थ, शत्रु को संहार कर देने का जो पुरुषार्थ वो ये भगवती ही है। भवाज्ञाम आलम्ब्य क्षणिक चलितयो भ्रूलतिकयो, तुम्हारे ऐसे देखने मात्र से ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव अपने अपने काम में दत्तचित्त हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। क्या क्या नहीं है वो सब छोड़ो, अभी छोड़ो। वही मैंने उपनिषद का ले लो, यहाँ वो सुंदर लहरी इसी पर है, वो शंकराचार्य भगवान का है, वो विस्तृत है, इसलिए बासर मई रह गया। अब देखिए मैं उसको बताता हूँ। ये देवी का जो स्वरूप माना जाता है और तंत्र का जो सिद्धांत है विश्वातीत विश्वमय, विश्वातीत और विश्वमय, ये दोनों वही, समझे ना। तो विश्वातीत हो गया निर्विशेष,
और विश्व में हो गया सविशेष। तो विश्वातीत विश्व में वही है, इसलिए कालातीत भी वही है और महाकालातीत कह दिया, और बासरमयी में कह दिया कि काल रूपा भी वही। काल से जो परिचिन है वो भी वही। हाँ, काल रूपा भी वही है और तो इतना ध्यान में रखिएगा। रूप यही है, अहम त्वाम अनिशम वंदे। निरंतर मैं अपनी सीमित अहंता को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। एक बार स्वामी जी के साथ उत्तरकाशी गया था मैं, महात्मा, एक बहुत पुराने महात्मा थे। हमने कहा स्वामी जी कुछ कहे। अरे कहा स्वामी जी क्या कहें, आपको भी जो है उपनिषद का ज्ञान है, हमको भी है, जानते ही हैं ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, कोई समस्या नहीं। पर एक मैं अपना अनुभव करता हूँ, जब तक शरीर का भान है, याद है स्वामी जी, जब तक शरीर का भान है तब तक सीमित अहंता को 1000 बार तो महादेव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। 100 बार बोले थे, चलो लोग कहते 100 का अर्थ भी 1000 हो जाता है। तो सीमित अहंता को अर्पित करते ही रहना चाहिए, यही उपासना है। अहंकार आया, अहंकार आया तो अर्पित करो, इसीलिए कहा अनिशम वंदे। तो ये सामान्य रूप से इसका अर्थ हमने कर दिया। अब इसके अर्थ की अभिव्यक्ति में और भी आगे के श्लोकों में आएंगे। अब आगे का 2 श्लोक बहुत ध्यान देने का है। दूसरा किसका? हाँ, वो साधन है, मनस्तत्वम जित्वा। वो कुंडलिनी को जागरण करने का साधन हो। इसलिए आगे के 2 जो श्लोक हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है साधन दृष्टि से। इसमें योग और उपासना मिली हुई है, योग और उपासना मिल करके इसकी साधना है। तो उस पर ध्यान देने की बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् कुंडलिनी शक्ति का उदय क्या है, उसके अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसका उदय क्या है। और दूसरा अर्थ क्या था, सूर्याया उदयो यस्मात्। वो साधन कौन से हैं कि जिसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति का उदय तो हो गया। पहले में जो है वह कहा कि जो है भवानी त्वाम बंदे, यहाँ बता दिया था 2 संबोधन जो है, एक निर्विशेष है, एक सविशेष है। और मूल सामरस्य तत्व के विषय में बता दिया। षोडशी तू कला गेया सच्चिदानंद रूपी, इसलिए सच्चित सुख बपू वाम वैंदवीम कला। वैंदवी कला यही षोडशी कला, यही श्रद्धा है, यही नित्या, यही मुख्य श्री चक्र। श्री चक्र का मुख्य स्वरूप। अब जो पूजन किया जाता है वह उसी का जो है विवरण जो बताइए। मुख्य श्री चक्र वही, जिसको भाष्यकार भगवान जगह जगह नित्य 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 दृष्टि नित्य इत्यादि करके नित्य कला जो है ना, वही श्री चक्र, वही वो सहस्रार में रहने वाला चंद्र है। वह चंद्र कला वाला नहीं है, नित्य है। और वहीं से अमृत रस स्राव होता है, जैसे जी रहा है, नहीं तो जी नहीं सकते कोई भी जी नहीं। पर वो क्रम से आ रहा है, सीधे नहीं आ रहा है। इसीलिए वेदांत में आपके चाहे विषयानंद हो, चाहे जो है वह आपको ध्यानानंद कुछ भी हो, तो उपाधि से भेद है, पर वो मूल आनंद स्वरूप से हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आनंद आपको है
वो आनंद जो है वह केवल स्वरूप में ही है और उपाधि के माध्यम से कम बेशी करके आपको जगत में मालूम है। जैसे प्रकाश विद्युत में है और उपाधि के भेद से कहीं 0 पावर कहीं जो है ज्यादा करके प्रतीत है। ये उपाधि भेद से तो, लेकिन दुख नाम की कोई चीज है नहीं। वस्तुतः दुख का कोई अस्तित्व नहीं, केवल अविचार का नाम दुख है। इसलिए किसी कोष के वर्णन में आप दुख नहीं देखेंगे। आप देखिए, आप विचार करो पंचकोशों का कहाँ दुख का आनंद सुख का है तो आएगा। दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अविचार का नाम दुख है। किसी वस्तु में दुख नहीं है, किसी व्यक्ति कहीं दुख नहीं। अविचार का नाम दुख है। ये दुख का अस्तित्व नहीं है। जैसे देखो, सब झूठ बोलते भले ही, तो झूठ का अस्तित्व कहाँ है? झूठ का अस्तित्व नहीं है। नहीं, सत्य के अस्तित्व पर वो जी रहा है। और जगत का जो सुख दुख है, ये दोनों दुख है। जैसे क्या है कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो आप कह देते ठंडी, और थोड़ा बढ़ जाए तो कहते गर्मी। पर दोनों में तापमान है कि नहीं? ऐसे जगत का जो है वह सुख दुख, वो टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी कह दिया, ज्यादा तो आपको अनुभूति दुख कह दिए, और कम दुख जिसमें है उसको सुख कह। दुख तो है ही है, समझे ना? नहीं, ये कल्पित में सुख आच्छादित होता है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि मलयागिर चंदन की लकड़ी आपने कीचड़ में गाड़ दिया, तो कीचड़ में गाड़ दिया तो उसमें दुर्गंधी मालूम होती। वो दुर्गंधी मलयागिर चंदन की है कि कीचड़ की है? अच्छा, और जिस समय दुर्गंधी मालूम हो रही है उस समय भी सुगंधी है कि नहीं? है ना? सुगंधी है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है? आवृत होता है, नष्ट नहीं कर सकता, आवृत होगा। ध्यान में है कि नहीं? अब आप थोड़ा इतर लगा दीजिए उस पर, वो संसार का ही है। जो दुर्गंधी और इतर लगा दिए तो सुगंधी, वो दोनों जो है वह क्या है कि उसका संबंध ही नहीं, वो दुख रूप, उससे समस्या दूर नहीं होती। लेकिन जिस समय आप कीचड़ घर्षण करके कीचड़ से पृथक कर लेंगे उसको, तो सुगंधी लानी पड़ेगी क्या? इसका मतलब उससे सुगंधी जो है वह नष्ट नहीं हुई थी, आवृत हुई। वो आवृत हुई थी, उसी पर ये दोनों कल्पना हुई। आवृत जो सुगंधी थी उस पर जो है दुर्गंधी सुगंधी की कल्पना हुई। ऐसे आवृत जो स्वरूपानंद है उसी पर ये जो है वह ये दोनों की कल्पना होती है, इसमें कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहा ना, राजस्व को क्या कह दिया? यही संस्पर्श जब होगा दुख योने यही होता, तो संस्पर्श है ना। पर मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा था कि प्रतिफलन वेदांत के अनुसार जब आप देते हैं तो उपाधि से प्रतिफलन तो सीकर के त्रैलोक के सुपास, तो अलग से नहीं आएगा उसी का। आनंद दूसरी जगह है ही नहीं आपके स्वरूप में। तो ये कहता षोडशी तू फला गया सच्चिदानंद रूप। शिव शक्ति जो है वह शिव शक्ति को एक ही मानते हैं, शिव शक्ति का जो है ना ये एक ही मानते। शिव शक्ति रीति शेकम तत्व माहु मनीषिणा, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम शक्ति।
शिव तत्व शिव शक्ति रीतिश एकम तत्व आहु मनीषो। ये किसी शायद बांधते सर या किसी का। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये चीज बता दी गई सच्चिदानंद बाबू है, उसी को पराकारा बता दिया है परा या आकार पर शिव का स्वरूप जो है स्थानत्व करके बता दिया। ये सब वैंदेवी कला का देखिए विशेषण बन रहा है, एक सविशेष बन रहा है, एक निर्विशेष बन रहा है। वैंदेवी कला निर्विशेष है तो सविशेष विशेषण क्यों दे दिया? वो निर्विशेष ही सविशेष है, इसलिए हमने कहा था विश्वातीत विश्वरूप वही है। अच्छा, अब इसके बाद कह दिया अमृत लहरी। इसके द्वारा क्या बता दिया कि लहरी करके जो प्रतीति है वह वस्तुतः लहरी समुद्र से पृथक नहीं है, इसलिए कोई भी स्वरूप जो होगा सविशेष वह मुख्य से पृथक नहीं होगा, ये बता दिया। अब वैंदो कलम बताया और इसी को कहा महाकालातीतम है। महाकालातीतम जो कहा ना, सबका जो है वह कलन कौन करता है? ये काल करता है ना, यानी सबकी संख्या कौन करता है? काल करता है। परंतु ये महाकाल सबकी संख्या करने वाला है, पर महाकाल को कौन जो है प्रकाशित करता है? इसलिए महाकाल से अतीत है, इसलिए महाकाल काल से अतीत है। एक श्लोक है इसका, याद है किसी को? महाकाल कलनात् सर्वभूतानां, कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तित। कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तित। और महाकाल से कलनात्, हाँ, त्वमाद्या कालिका परा है। महाकाल से कलनात् त्वमाद्या कालिका परा, महाकाल से कलनात्, जैसे कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तित और महाकाल से कलनात् त्वमाद्या कालिका परा। ध्यान में आ गया ना? अब ये बता दिया कि उसके बाद जो है आपको कह दिया था कि कलित सरणी कल्पित। इसका तात्पर्य इसी में है कि भक्तानुग्रह, भक्त को पर अनुग्रह करने के लिए गृहीत विग्रह, भक्तानुग्रहार्थम गृहीत विग्रह, तात्पर्य ये है। पर वो तात्पर्य कैसे होगा कि सरणी हो गया मार्ग है, अनुग्रह का जो मार्ग है कलित बल उसको स्वीकार करके है, जिसलिए तुमने जो है वो अनुग्रह मार्ग स्वीकार किया है, अतएव कल्पित तुम, इसलिए भक्तों के अनुग्रह करने के लिए विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर लिया। भक्तों के शरीर, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न प्रकार का शरीर धारण कर लिया, ये हो गया, ये भी विशेषण हो गया। अब सीधा सुधा सिंधु और अंतर, सुधा सिंधु बता दिया है, और सुधा सिंधु के मध्य में जो है बसती माने वासस्थान, तो क्या हो गया इसका? यानी सुधा सिंधु अंतर मध्य बसतीर यस्या, वास है जिसका। अब उसमें हमने बता दिया कि पहले देखिए ये अमृत जो है तृतीय अमृत जो है अमृत बताया ना, पादो अच्छे होता नहीं। और कल हमने बताया था कि इसको खूब विचारने बात है कि जो कृष्ण लीला में आप बार बार देखते हैं कि जो इन शरीरों का निर्माण है वो पंचभूत से है कि नहीं, और ये पंचभूत के बिना शरीरों का निर्माण कैसे? ये बात समझ में जब आ जाएगी तभी जो है पंचभूतों से परे जो लोक हैं और उसमें जो है वह लोक हैं किन्हीं। इसी दृष्टि से बताया था वहां जो कुछ भी है जड़ चेतन दिखाई देता है वहां एक घड़ी भी दिखाई देगी तो ये भी सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान।
स्थित वपु है। तो वहां पर देवी का स्थान बता दिया था कि पहले जो है वह सुधा सिंधु कैसे है, और उसमें जो है चारों तरफ बाटी किसकी लगी हुई है, कल्प वृक्ष की बाटी लगी हुई है, बीच में वो मणिद्वीप के चारों तरफ, और बीच में जो है वह उपवन किसका है, कदम्ब का, कदम्ब उपवन है। कदम्ब उपवन के बीच में जो है वह चिंतामणि ये है, और उसमें मंच है, शिवाकार मंच है बना हुआ है। शिवाकार मंच के ऊपर जो है सैया है सदाशिव की, महेश जो है वह तकिया के रूप में है? और है इंद्र पतग्रह है, वो क्या है, उसका नाम उसमें जो है ना पतक पात्र, माने जो पीक दान, सीधे बात पीक दान, और पीक दान तो बने हैं इंद्र है, और जो है वह एक पावा जो है वह ब्रह्मा बने हैं, एक पावा विष्णु बने हैं, एक पावा ये सब उस भगवती की सेवा के लिए, एक पावा जो है वह रुद्र बने हैं, एक पावा जो ईश्वर बने हैं, और सदाशिव जो है मंच है, जिस पर जो है वह भगवती बैठी हुई है। तो भगवती के जो है वह क्या है कि वो जो है वह चित शक्ति है, उसके शरीर से लाल आभा निकल रही है, उसके 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों में जो है वह क्या है, तो वाम अधम में हमने पाठ बताया था आपको, और वाम ऊर्ध्व में धनुष, और दक्ष आधा में अंकुश है, और दक्ष ऊर्ध्व में बाण। फोटो में आप देखेंगे तो जरा ध्यान, फोटो में आपको उल्टा दिखेगा। उल्टा क्यों दिखेगा कि फोटो में जो 4 हाथ जो बनते हैं ना, तो जो ऊपर हाथ आपको दिखता है वो नीचे वाला है, और जो नीचे हाथ आपको दिखता है वो ऊपर वाला है। ऊपर का हाथ ऐसे आता है, और नीचे वाला हाथ 4 है ना, आपके तो 2 ही हैं, तो जो यहाँ पर 2 हाथ होंगे, 2 होगा ना, तो नीचे का हाथ ऊपर रहेगा, तो ऊपर के हाथ में जो आयुष दिखता है वो नीचे के हाथ में, नहीं तो आपको भ्रम हो सकता फोटो से है? और जो नीचे के हाथ में जो है आपको आयुष दिखता है वो ऊपर का हाथ है, क्योंकि ऊपर का हाथ ऐसे बनता है उसमें फोटो में, और नीचे का हाथ ऐसे बनता है। यही क्रम है बनाने, तो इसलिए वो दिखाई देता नहीं आपको, तो फोटो में भ्रम हो सकता है, और उसकी प्रक्रिया ही है। तो इसमें ये समझना चाहिए कि मुख्य चीज है इच्छा शक्तिमयम पाशम। कल एक सिद्धांत समझ, इच्छा शक्तिमयम पाशम, और अंकुशम ज्ञान रूपिणम, और क्रिया शक्तिमय बाण धनुषी दधत उज्ज्वलम। ध्यान में, तो अब यहाँ अच्छा दूसरी जगह आता है रागो पाश, राग पाश, राग पाश है, तो वासनात्मिका जो इच्छा है ना, वही पाश, वो है पाश। और ज्ञान शक्ति और द्वेष ये मिलाकर के अंकुश है कि नहीं। और जो है वह पुंडरेक्ष धनु है, मन है, धनु क्या है, मन है, और पंच विषय पंच बाण है, ऐसी भगवती बैठी। तो अब यहाँ पर इस प्रकार पहला ये हो गया, और ये वैंदवी कला के विषय में हमने बताया था। तो सहस्रार के नीचे जो चंद्र है वही मुख्य जो है नित्य कला वैंदवी कला है। श्री चक्र में जो 5 जो है वह शक्ति चक्र और शिव चक्र मिला करके जो बताया था, उसमें जो बिंदु है वही स्थान है उसका, वहां पर बिंदु है वही स्थान है, यहाँ शरीर में वही स्थान है, ये वैंदवी कला स्थान है, जानना है कि नहीं। अच्छा, और वैंदवी सभी के विषय में हमने सौंदर्य लहरी का भी श्लोक बता दिया था आपने। वैंदवी कला के विषय में आप कहें तो उसको भी बोलते, बहुत सुंदर श्लोक है आचार्य का, वैंदवी कला के विषय में जहाँ पर लिखा है, तटिल्लेखा तन्वी, देखो ध्यान दो, तटिल्लेखा तन्वी
तपन शशि वैश्वानरमयी लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी। ये तीनों देखो, तीनों का अभिन्न सामरस्य रूप। आपको बताया था ये तीन बिंदु बहुत विलक्षण, सूर्य, चंद्र, अग्नि। यही सारा रहस्य है, ये आगे आपको प्रकट होगा। तरी लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी विशरणाम शरणाम मत उपरि कमलानाम तव कलाम। ये छह जो चक्र हैं, जो छह चक्र हैं, शरणाम शरणाम मत ऊपर, छह चक्रों के ऊपर, छह चक्रों के ऊपर वो आपकी कला जो नित्य कला है वो छह चक्र से ऊपर है, तो उसका दर्शन सब नहीं कर सकते। महापद्माटव्याम वो कहाँ है? महापद्माटवी यही है शास्त्रा। महापद्माटव्याम पर कौन उसका दर्शन करेगा? निमृज मल मायन मनसा। जब आपका मन ऐसा हो जाए कि जो है वह ये जो रजोगुण तमोगुण रूपी जो मल है और माया, ये दोनों आपके मन से निकल जाए, शुद्ध मन मलमाय महांत पश्यंतो। ऐसा जो महान जो है वही दर्शन करते। किस रूप में दर्शन करते हैं? दधति परमाह्लाद लहरी, परमानंद रूप से जो है उसका अनुभव करते हैं। है वो तड़िल लेखा तक। तो इस प्रकार का किसी का सौंदर्य लहरी में वैष्णवी कला का जो स्वरूप वर्णन किया तो इस श्लोक में अच्छा, अब उसको कर दो। अब ये हो गया। अब जो है वह वो बाकी श्री चक्र का जो है आएगा, उसमें जो बिंदु को अभी समझ में रखिए। और बाकी तो बिंदु है, बिंदु के बाहर आपको बताया था 45 जो कोण बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं, कोण नहीं त्रिभुज बनते हैं। बिंदु है वह त्रिकोण है, त्रिकोण के बाहर जो है वह 8 त्रिभुज हैं जिसका अष्टार नाम है। उसके बाहर जो है वह 10 त्रिभुज हैं जिसको अंतरदशार नाम है। उसके बाहर जो है वह फिर 10 त्रिभुज हैं जिसका बहिर्दशार नाम है। फिर 14 त्रिभुज हैं जिसका क्या है? मन्वस्त्र, वही उसका नाम है मन्वस्त्र। और फिर उसके बाद जो है वह अष्टदल है, वृत्त है, वृत्त अष्टदल है। अष्टदल के बाद अष्टदल है, उसके बाद षोडश दल है। षोडश दल के बाद जो है 3 वृत्त हैं। और उसके बाद जो है भूपुर है। भूपुर माने जो अंतिम घेरा है जिसमें 4 दरवाजे हैं, वो भूपुर है। अब बाहर से आप चलेंगे तो त्रैलोक्य मोहन चक्र है पहला, वो भूपुर को लेकर। फिर सर्वाशा परिपूरक चक्र है, फिर सर्व संक्षोभण चक्र है, फिर सर्व सौभाग्यदायक चक्र है, सर्वार्थ साधक चक्र है, सर्व रोग हर चक्र है, सर्व रक्षा कर चक्र है, सर्व सिद्धिप्रद चक्र है और सर्वानंद। ये वो चक्र का वो 9 आवरण है ना, उन्हीं का। बाहर से अंदर हम आए तो इसका विवरण किया अभी जोड़ दूं। तो इतनी चीज इसमें है। और ये बता दिया कि अनिशम बंदे ये साधन हो। अनिशम माने जिसमें निशा न आवे, जिसमें रुकावट न, जिसमें पर्दा न आवे। आपके जो इसलिए सतत विद्यानुसंहति अहर्निश होना चाहिए। वंदना क्या है? सीमित हंता का समर्पण। और आपका लक्ष्य क्या है? तुम भवानी साहित्य का स्वरूप। ये तो हो गया ये। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे अब साधन शुरू हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार है। तो वासर महीन माने जो है, वासर महीन को कल बता दिया था,
कालमय, जैसे देखो देखो हाँ, काल काला की देखो दिवस हयात्मा शिव आता है एक दिवस समूह रूप हायनात्मा शिव। हाँ, ये जो है ये, हाँ ये हमने लिखते, हमको ध्यान आता है तो नोट तो कर लेते हैं, तो भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा है हायनात्मा शिव, समझे ना? यही होगा जो हमने बोला। वो दिवस गण रूप हायनात्मा, समझे ना? महादेवा, ऐसा पाठ है। दिवस गण रूप हायनात्मा महादेव, ऐसा कहीं का टुकड़ा है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है, बासरमय में एक और चीज निकालिएगा, एक ये निकालिएगा तो प्रकाश रूप है, कभी भी आवरण नहीं हो सकता है। जो टीकाकाल लोग वही लिए हैं, आत्मा माने जो है वह काल रूप भी वही है और कालातीत भी वही है। अब इसको देखिए, दूसरा देखिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं चलेंगे। मनस्तत्वं जित्वा नयन मतनासाग्र घटितम् व्यादृक्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम् तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्तर्भगवती। प्रानन्दाकारा परशिव परा काचिदपरा। अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया, मनस्तत्वं जित्वा। कहीं कहीं बहुत विलक्षण आ जाता है, जैसे आपके उपनिषद शांतो दांता, तो पहले दांत होगा कि पहले शांत होगा? पहले शांत होगा स्वामी जी कि पहले दांत होगा? अब मन को कर लिया तो फिर जो है दांत, इसलिए साधन में क्या है, पहले